नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल पाल। और मेरा नाम आलोक वर्मा। और आज आपको मैं नया प्रोजेक्ट बनाकर दिखाने वाला हूं जिसका नाम है क्लैप स्विच। क्लैप स्विच आवाज़ पर काम करता है। जब आप एक ताली बजाएंगे तो ये सर्किट स्टार्ट हो जाएगा और कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। और आज आपको मैं इस सर्किट के जरिए एक एलईडी ग्लो कर दिखाऊंगा। तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं क्लैप स्विच के सर्किट डायग्राम से। हेलो फ्रेंड्स, ये है आपका क्लैप स्विच का सर्किट डायग्राम। तो चलिए देखते हैं हमने इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ रेजिस्टेंस और कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हमने कहाँ पर लगाए हैं। आपका 4.7K का रेजिस्टेंस यहाँ पर लगेगा और उसके बाद आप एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का यहाँ पर, और उसके बाद हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 470 ओम का, और इसे लगाने के बाद आप एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे 470 ओम का, और उसके बाद एक आप रेजिस्टेंस लगाएंगे 47K का। और जब आप यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा लेंगे उसके बाद आपको BC547 ट्रांजिस्टर लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर दो कैपेसिटर लगाएंगे 100 नैनोफैरड के, और उसके बाद हम एक यहाँ पर LED बल्ब लगाएंगे, और उसके बाद हम एक यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाएंगे, और उसके बाद हम एक यहाँ पर कंडेंसर माइक लगाएंगे, और उसके बाद एक बैटरी कैप लगाएंगे यहाँ पर, और इसके बाद हमें सर्किट में करंट देने के लिए 9 वोल्ट की बैटरी इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम ये सारे कंपोनेंट्स इस पीसी बोर्ड पर लगाएंगे, और जब आप ये सर्किट डायग्राम पीसी बोर्ड पर ड्रॉ कर लेंगे तो आपको पीसी बोर्ड कुछ इस तरह का दिखाई देगा। और अब हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 4.7K का यहाँ पर, और अब हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 1K का यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगाएंगे BC547। इसका कटा हुआ भाग इस तरफ आएगा, और अब हम एक और ट्रांजिस्टर लगाएंगे BC547 यहाँ पर, और अब हम यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे 100 नैनोफैरड के, और अब हम यहाँ पर 47K का रेजिस्टेंस लगाएंगे, और अब हम यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे, और इस एलईडी बल्ब में दो टर्मिनल होते हैं। आपका बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और स्मॉल वाला नेगेटिव, और आपका बड़ा वाला वायर ऊपर की ओर आएगा। और अब हम एक यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाएंगे 100 माइक्रोफैरड का, जिसमें कि दो टर्मिनल होते हैं। आपका बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और स्मॉल वाला नेगेटिव। आपका बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ आएगा, और अब हम एक यहाँ पर कंडेंसर माइक लगाएंगे जिसमें कि दो टर्मिनल होते हैं। आपका बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और स्मॉल वाला नेगेटिव। तो ये आपका ये बड़ा वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर आएगा,
और उसके बाद हम यहाँ पर 470 ओम का रेजिस्टेंस लगाएंगे। और अब हम एक यहाँ पर 555 ऐसी लगाएंगे जिसमें कि कटा वाला भाग इस तरफ रहेगा। और देखिए कटा हुआ भाग इस तरफ है। तो हमने ये सारे कंपोनेंट्स लगा दिए हैं। उसके बाद हम इसमें शोल्डरिंग करेंगे, लेकिन शोल्डरिंग करने से पहले हम ये कंडेंसर माइक बाहर निकाल देते हैं। हम ट्रांजिस्टर के सेकंड वायर को इस रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपके ट्रांजिस्टर का सेकंड वायर है। तो चलिए अब हम इस रेजिस्टेंस के वायर को इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपके ट्रांजिस्टर का वायर है। और अब हम इस ट्रांजिस्टर के सेकंड वायर को इस वाले वायर से जोड़ेंगे। और उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को वायर को इस ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वायर से जोड़ेंगे। ये आपका ट्रांजिस्टर का वायर है और ये आपके रेजिस्टेंस का वायर है। और अब हम इस कैपेसिटर के वायर को इन दोनों के वायर से जोड़ेंगे। और उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस के वायर को इस कैपेसिटर के वायर से जोड़ेंगे। और अब हम इस ट्रांजिस्टर का वायर इस आईसी के थर्ड वायर से जोड़ेंगे। और अब हम इस रेजिस्टेंस का वायर इस एलईडी की बल्ब से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपका एलईडी बल्ब का वायर है। और अब हम इस रेजिस्टेंस के वायर को इस आईसी के सेवेंथ वायर से जोड़ेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपका आईसी का सेवेंथ वायर है। और अब हम इस आईसी के सिक्स्थ वायर को और सेवेंथ वायर को शोल्ड करेंगे। ये आईसी का सेवेंथ वायर है और ये आईसी का सिक्स्थ वायर है। और अब हम इस आईसी के सेकंड वायर को इस कैपेसिटर के वायर से जोड़ेंगे।
और अब हम इस कैपेसिटर के वायर को इस आईसी के 5th वायर से जोड़ेंगे। और ये आपका कैपेसिटर का वायर है और ये आपके आईसी का 5th वायर है। और अब इस आईसी का 4th वायर इस आईसी के 8th वायर से जुड़ेगा। और ये आपके आईसी का 4th वायर है और ये आपके आईसी का 8th वायर है। और अब आपकी आईसी का 4th और 8th वायर इस रेजिस्टेंस के वायर से जुड़ेगा। और ये आपका रेजिस्टेंस का वायर है और ये आपके 8th और 4th आईसी का वायर है। और अब हम ये कंडेंसर माइक लगाएंगे। और अब हम इस कंडेंसर माइक का वायर इस रेजिस्टेंस के वायर से जोड़ेंगे। ये आपके कंडेंसर माइक का वायर है और ये इन दोनों का वायर है। और अब हम एक यहाँ पर वायर लगाएंगे जो यहाँ पर अटैच करने का इस कंडेंसर माइक से और इस रेजिस्टेंस से और फिर इन दोनों के रेजिस्टेंस से भी अटैच होगा। और अब हम ये वायर यहाँ पर अटैच करेंगे। और अब हम यहाँ पर अटैच करने के बाद इस वायर को हम यहाँ पर अटैच करेंगे। और यहाँ पर लगाने के बाद हम इस रेजिस्टेंस के वायर से अटैच करेंगे। और यहाँ पर अटैच करने के बाद हम इन दोनों के रेजिस्टेंस से अटैच कर देंगे। और अब हम एक वायर लगाएंगे यहाँ पर जो यहाँ पर अटैच होने के बाद इस रेजिस्टेंस से अटैच होगा और फिर इन दोनों ट्रांजिस्टर से और इस कैपेसिटर से, और उसके बाद यहाँ पर अटैच होने के बाद इस कैपेसिटर से अटैच हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर वायर लगाने के बाद इन दोनों ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस से अटैच करेंगे। और ये आपके C3 कैपेसिटर का वायर है। और अब हम इस वायर को C1 कैपेसिटर से जोड़ेंगे।
और अब हम इस आईसी के वायर को इस नीचे लाए हुए वायर पर जोड़ेंगे। और ये आपका आईसी का वायर है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल का वायर है। और अब हम इस एलईडी का वायर इस नीचे लाए हुए वायर से जोड़ेंगे। और इस बैटरी कैप में 2 टर्मिनल होते हैं, आपका रेड वाला पॉजिटिव होता है और ब्लैक वाला नेगेटिव। आपका रेड वाला पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की ओर आएगा। और ब्लैक वाला वायर आपके नीचे की ओर आएगा। तो अब हमने इसमें सोल्डरिंग कर दी है। उसके बाद हम ये इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे। और जैसे ही आप क्लैप करेंगे ये सर्किट कंप्लीट होने के बाद अपने आप बल्ब ग्लो हो जाएगा। और हम दोबारा इसको चेक करेंगे। तो हमें उम्मीद है आप इस प्रोजेक्ट को देखकर बड़ी आसानी से यह प्रोजेक्ट बना पाए होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद इसको लाइक एंड शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हम आपके सामने और भी नए प्रोजेक्ट लाते रहेंगे। और इस प्रोडक्ट को लर्नबाय की वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए learnmywatch.com को विजिट करें। तो हम मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।